जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये रामनवमी वर्ष भर में 2 बार आती है, तो राम जी का जन्म हुआ कब? उस विष्णु के अवतार की बात हम करते हैं जिसका आदि मध्य और अनंत नहीं, और सतयुग की बात जहाँ पर जाकर के ये सारी चीजें हमारे अवतार डिसाइड होते हैं, और त्रेता युग, द्वापर युग, जिसकी हिस्ट्री कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमारे पास हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि रामचंद्र जी की कुंडली के अंदर उच्च का सूर्य, उच्च का शनि और उच्च का गुरु लेकर के बैठे हुए थे। तो क्या ये स्थितियां कभी भारतवर्ष में इस समय कलिकाल कलयुग में बनती हैं? आज की ग्रहों की स्थिति पर भी यदि मैं गौर करूं तो मेरे ख्याल से मीन राशि के अंदर गुरु बैठे हैं, और मीन राशि के अंदर ही सूर्य महाराज बैठे हैं, और शनि महाराज जो हैं अभी अपनी उच्च राशि से एक राशि पीछे जो नवंबर के अंदर जाएगी। तो इस वर्ष में भी वो योग नहीं बन रहा है जो राम के जन्म के समय कुंडली का था। बनेगा कभी जिस समय ये दोबारा से इस धरती के ऊपर कल की अवतार होगा, तो इसका इंतजार हमको करना नहीं चाहिए। लेकिन राम जी का जन्म जब हुआ तो उस समय पूरे ब्रह्मांड से सभी देवी देव उनको मिलने के लिए आए, और उनके पास में केवल उनके पिता, जो बहुत ही मन्नतों के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई, या बहुत ही सिद्धि साधना के साथ पुत्र की प्राप्ति हुई। अब इसको मैं रामनवमी के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि आज की जो सिद्धदात्री देवी है, जिसको सिद्धि देवी बोलते हैं, या जो अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां उनको मिलती हैं, इस समय एक ऐसी स्टेज आई जिस समय माँ पार्वती बहुत पूजा करके, अपना तप करके, जप करके, अपने 7 चक्रों को जागृत करके, ब्रह्मरंध्र को छेद करके जिस समय उन्हें शिव की प्राप्ति हुई, तो शिव ने उन्हें अपने बाएं अंग के अंदर धारण किया, और जब वाम अंग उनको दिया और अर्धनारीश्वर के रूप में बने, तभी उस स्त्री के प्रभाव से या उस स्त्री के तप से वो शिव जो है वो शिव हुए, और वो शिव जो है देव से देव ना होकर के महादेव हुए। तो जीवन के अंदर यदि हम पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, पुत्री की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो जप, वो तप, वो एक आस्था, समाज कल्याण की भावना यदि हमारे अंदर होगी, तभी हमारे गर्भ से कोई एक अच्छा जन्म कोई व्यक्ति ले सकता है। आज की सिद्धदात्री देवी हमारे सभी लोगों को केवल एक चीज दर्शाती है कि जब हम बच्चा पैदा करते हैं, या बच्चा पैदा करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो उससे पहले अपनी मानसिकता को पॉजिटिव करना, जप तप करना, पूजा पाठ करना, और अपनी मानसिकता को जन कल्याण के लिए लगाना अति आवश्यक है। हमारी आर्यन सभ्यता के अंदर बच्चे ऑटोमेटिक पैदा नहीं होते थे, भगवान का आशीर्वाद दे करके अपने आप पैदा नहीं होते थे। हमारे यहाँ बच्चे प्लान किए जाते थे, और प्लानिंग के हिसाब से, ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से जब तप करके तब जा करके ये दिव्य आत्माएं धरती पर जन्म लेती थी। ये कार्य हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, यदि उसी तरीके से हम बच्चों का जन्म केवल एक अकस्मात, एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट, या फिर बाई चांस या प्रभु कृपा ना समझ करके उसको प्लान करें जीवन के अंदर, तो आज सिद्धदात्री देवी की जो पूजा है वो आपके लिए सफल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी भाग्योदय में। तब तक के लिए नमस्कार।